शक्ति स्टूडियो पहुंच गए, जहां पर आपको बता दें कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में पुराने कलाकार हैं जो यहां से उभरते सितारा बने, तो आज आपको मुलाकात हम करवाएंगे इस जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इस म्यूजिक के डायरेक्टर हैं संतोष जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अंदर लेकर चलते हैं किस तरह का नज़ारा है ये स्टूडियो का। स्टूडियो में किस तरह से गाना शूटिंग होता है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं किस तरह से शूटिंग करते हैं और यहाँ से अपने गाना को आगे लेकर जाते हैं भोजपुरी की दुनिया में। सबसे पहले संतोष जी, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा चल रहा है अभी आपका कार्यक्रम? ठीक चल रहा है। अभी तक कितने गाना यहाँ पे हो चुका है ऐसे? तो उतना तो याद नहीं रहता है दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से बहुत ऐसे पुराने कलाकार हैं जो उभरे हैं, तो बहुत ऐसे चेहरा है जिनके द्वारा आपको भी जाना जाता है और आपके द्वारा उनको भी जाना जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, सिंगर मेन होता है, सिंगर का काम लोग करते हैं इस वजह से कि सिंगर में हम लोग का काम है सिंगर को ग्रोथ करना, उठाना मारते हैं। जैसे आई हुई हैं आज, क्या नाम, संगीता राज सिंगर, देखिए ना, संगीता राज का 4 प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका मोहित राज लिखते हैं राइटर, और बहुत अच्छा आंसू लिखते हैं और अच्छा राइटिंग है। तो उसी पर हम लोग नया म्यूजिक बनाए हैं और उसके बाद आज गवा रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ से शिल्पी राज भी यहीं से उभरी थी, लगातार उनका जो गाना है यहीं से ट्रेंडिंग पे गया था, वायरल यहीं से हुई है, तो कहीं ना कहीं ये स्रोत आपको जाता है, ये आप पे जाता है कि नहीं आपके वजह से ही वो लोग उभरे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, हमारे यहाँ से वो 4 जिला की थी जो ट्रेंडिंग में नहीं गई, तो बहुत पहले की बात है, 6 साल हो गया है। उस समय संतोषा स्टूडियो में ये तो स्टूडियो 2 साल का है, तो वो स्टूडियो हमारा 9 साल का है। वो मेरे नाम से है, वो मेरी वाइफ के नाम से, मैडम के नाम से, तो उसको ही गवाए थे उसको। तो एक्चुअली क्या है ना कि गवाने में और म्यूजिक में और राइटर का तीनों का समावेश अगर बन गया और बड़ी कंपनी का समावेश बन गया, तो उस सॉन्ग को समझिए हिट होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। लोग वॉइस से तो कोई भी गा सकते हैं, लेकिन सजाने का जो काम होता है आप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता होगा। एक गाना पे आप कितने समय देते होंगे और कितने समय में वो रेडी हो जाता होगा? देखिए, राइटर का भी काम योगदान रहता है। राइटर अपने लेखनी से सजाते हैं, लिखते हैं, उसके बाद हम लोग का काम रहता है। हम लोग का म्यूजिक हम लोग बनाते हैं, हम लोग आपस में 3-4 व्यक्ति मिलकर म्यूजिक बनाते हैं। तो जब म्यूजिक बन जाता है, उसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि उनको फिर से रिहर्सल करवाते हैं स्टूडियो में ही। जब रिहर्सल पूरा हो जाता है तब फाइनली गवाते हैं। क्या यहाँ से पवन सिंह या खेसारी लाल यादव भी गाना चलाएं? पवन जी को हम लोग क्यों गवाएंगे? उन लोग को तो मान लो हम लोग का काम है कि सिंगर को उठाना, और पवन जी का अगर कोई प्रोड्यूसर आएगा हमसे बात करेगा तो हम उनको गवाएंगे। और अभी भी तो पवन जी को तो गवाया ही जा रहा है, जिस स्टूडियो में जा रहे हैं तो वहाँ भी तो गवाया ही उनको जा रहा है। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोड्यूसर कहेंगे कि चलिए भाई वहाँ जाना है संतोष सर के पास उस स्टूडियो में, तो हम बात करेंगे तो आएंगे, तो गवाएंगे उनको। आज जैसे संगीता जी यहाँ पे आई हैं, ये कहीं ना कहीं नया चेहरा है यहाँ पे, इनका गाना अभी कुछ हुआ है सर? इनका पहला प्रोजेक्ट है और आज मतलब 4 गाने का है इनका। तो जैसे कोई भी पहले भी कोई भी जो सिंगर आते थे, जो सिंगर मेल फीमेल आते हैं, तो उनका नया रहता है ना, स्टार्टिंग रहता है। तो एक्चुअली शिल्पी का मैटर आप पूछ लीजिए तो मैं बता देता हूँ कि उसका भी स्टार्टिंग था। उसका स्टार्टिंग मेरे स्टूडियो से नहीं था, उनका स्टार्टिंग 2-3 स्टूडियो में गई। उसके साथ एक विवेक कुमार था, हमने विवेक पटेल विवेक पटेल कहा, पहले विवेक कुमार था। तो 3-4 स्टूडियो में गई थी, उसको कोई वैसा ढंग से नहीं तो गवाया गया है, नहीं तो कुछ हुआ, ना तो म्यूजिक। तो सब देखिए, सब स्टूडियो का अपना अपना काम करने का तरीका है और हम लोग का अपना काम करने का तरीका है। तो जब बच्ची हमारे संपर्क में आई, हमको कॉल की, तो यहीं पर रूम ले ली थी बांसघाट में, तो रेंट पर वहाँ से कॉल की। तो विवेक भी बात किया था, वो भी बात किया था। तो हम बच्ची में क्या देखते हैं सिंगर में कि उसका जब स्केल हम सारा सिंगर को स्केल देते हैं, इनका भी स्केल लिए, कल डमी दिन आई थी संगीता जी, इनका भी स्केल हम लोग लिए। स्केल लेने से हमको ये होता है
कि सिंगर को देखते हैं कि कितना मतलब टान पाते हैं, उसी अनुसार से म्यूजिक बनाते हैं। तो कितने कितने स्टूडियो का काम करने का अलग तरीका है, कोई स्केल नहीं लेता है और म्यूजिक बना देता है, तो यहाँ गवाने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग स्केल पहले लेते हैं। तो शिल्पी को भी मैंने स्केल लिया, स्केल लेकर के जब देखे तो उसको बहुत स्केल ज़्यादा है। जब खुशबू उत्तम को स्केल मैंने लिया तो शिल्पी राज से खुशबू का स्केल बहुत कम है। फिर दीपक दिलदार को हम ही गवाए थे, रतिया कहाँ भी तौलाना हम ही गवाए थे दिल्ली में। तो गवाने का मुख्य गवाने का प्रैक्टिस होना चाहिए और म्यूजिक धांसुर होना चाहिए, राइटर में ताकत होनी चाहिए और बड़ी कंपनी में जाना चाहिए, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ 4 चीज़ फैक्टर है। तो हम मेरे स्टूडियो से शिल्पी ये मतलब पूरा ब्लास्ट कर गई, सो बात नहीं हुआ। मेरे स्टूडियो से बच्ची 4 जिला हिट हुई और 4 जिला जो भी सिंगर हिट हो जाएगा तो ज़रूर सी बात है कि उसको ऑफर आ जाएगा। तो उसको ऑफर आ गया था यहाँ से, कोई छोटी कंपनी है पटना का, वहीं से आ गया था। 5 साल का एग्रीमेंट कराया गया, 5 साल में वहाँ भी बच्ची नहीं खड़ी, एग्रीमेंट को तोड़ दी और फिर उससे भी बड़ी कंपनी उसको साइन कर दिया। तो ऐसा ही होता है। हालांकि हम ये किसी को नहीं कहते कि जहाँ पे एग्रीमेंट किए हैं वहाँ उसको अवधि पूरा कर दीजिए, क्योंकि ऑफर पहले नहीं कोई सिंगर को देता है। जब सिंगर 2 से 4 जिला हिट कर जाता है तब कोई ऑफर देता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिंगर जब उठ गया मार्केट में तो जो कंपनी साइन किया है उसको अवधि पूरा कर दीजिए। जैसे खेसारी जी जब हिट किए थे तो एंगल कंपनी उसको 5 साल ले लिया, साइन कर दिया। तो आप पता लगाइएगा कि एंगल कंपनी में 5 साल वो पूरा करके ही निकले थे। तो खेसारी जी का सुखा भी थोड़ा लीजिए, वो भी मतलब पहले का सिंगर है। तो मैं यही कहूँगा। अच्छा, अब हम समाज के बारे में सोचेंगे। हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ गाना गाने आती हैं, बहुत सारे लड़के भी गाना गाने आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का गाना की वजह से, कोई अश्लील गाना की वजह से समाज खराब होता है और समाज पे गलत इफेक्ट जाता है। तो कहीं उस गानों पे आप रोक लगाते हैं कि नहीं? वो गाना हम लोग का राइटर कोई नहीं लिखते हैं। आप पूछिए, वही देखा राजू ज़्यादा लगा, महेश परदेसी तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ये लोग राइटर कभी गलत सॉन्ग नहीं लिखते हैं। हाँ, दुअर्थी लिखते हैं, तो दुअर्थी सॉन्ग चलता है मार्केट में, लेकिन ओपन कोई नहीं लिखता है। क्यों लिखेगा ओपन भाई? अब कोई उसको पैसा भी दे देता है कि ओपन लिख दीजिए, तो मार्केट में थोड़ा चलेगा, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और कोई लिख दिया और मेरे स्टूडियो में आ जाता है, तो पूछिए महेश जी से, हम गसते हैं काम को? नहीं गसते हैं महेश जी से। तो हम लोग कौन सॉन्ग को गसते हैं? पहले लिरिक्स को देखते हैं। और हमारे द्वारा अगर लिखा रहे हैं सिंगर तो हम राइटर को पहले कह देते हैं कि शब्द थोड़ा बढ़िया रखिए और दुअर्थी रहे चलेगा, हम पहले कह देते हैं। और जो उधर से लिखा के सिंगर लाते हैं तो पहले मैं उसको देखता हूँ, उसके बाद ही हम डमी लेकर के म्यूजिक बनाता हूँ। कहीं देखिए, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कितने साल हो गया सर म्यूजिक डायरेक्टर बने आपको? हम लोग देखिए, हम लोग कोई खास आदमी नहीं, हम लोग सिर्फ सिंगर को आगे बढ़ाते हैं और कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10, 11, 12 साल हुआ। कुछ इस लाइन में आने के बाद कुछ अच्छा अनुभव शेयर कीजिए हमसे। देखिए, अनुभव तो हम लोग का यही रहा है कि हम लोग को म्यूजिक में दिल से मन लग गया। हम लोग को पैसा कमाने के लिए म्यूजिक स्टूडियो नहीं खोले। जो भी हम क्या पूछिए, कोई भी सिंगर हैं या मीडिया लाइन का जो काम कर रहे हैं, जैसे आप ही चैनल का काम कर रहे हैं या कोई भी चैनल का काम कर रहे हैं, आपको अगर कह देगा कि काम नहीं करिए और कोई दुकान खोल लीजिए शोरूम कपड़ा का, आप नहीं खोलिएगा, इसलिए कि आपको मन लग गया है उसमें। क्योंकि देखिए, जनता का काम करने का मज़ा ही कुछ और है। जैसे राजनेता हो गया, अभिनेता हो गया, चैनल वाले हो गए, ये सब जनता से जुड़ा हुआ काम। तो इसमें यही अनुभव मेरा रहा और सबका है कि इस लाइन में जो घुस गया है वो नहीं निकल सकता। देखिए, हमारे साथ इस रिकॉर्डिंग के बारे में बता देंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से सजाया हुआ आपकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इस स्टूडियो में हमारे साथ देखिए संगीता जी हैं, जो कि अभी एक नया चेहरा है। इनसे हम बात करेंगे कि कैसे इनका गाना जा रहा है। संगीता जी, कैसे हैं आप?
इधर से करके बोलिए। थोड़ा सा पहला कैसा गाना गाते हैं, मतलब लोकगीत हो या तो फिर भोजपुरी हो? थोड़ा तेज से इधर करके बोलेंगे तो कैमरा में आ ठीक जाएगा। है। अभी थोड़ा अच्छा, सा आज आपका पहला दिन था, कैसा लगा अभी आपको? अच्छा लग रहा है, संतोष सर तो अपने हैं और यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अनजान जगह पे आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कैमूर। तो आज आपका पहला शूट था, संतोष जी से मिले, स्टूडियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। शूट हो गया क्या? ये अभी तो नहीं हुआ, स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं। साथ में कौन कौन आए हैं सपोर्ट के लिए? कोई नहीं, बस अकेले हैं। अकेले हैं और आपके हस्बैंड वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं? सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर से पर हम अकेले हैं। अकेले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में बेटियों को बहुत कम आगे बढ़ने का चांस मिलता है, तो कहीं आपको भी रोक टोक अभी? नहीं, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। बस यहाँ तो आए हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर सर से, और सर तो सबको उठाए हैं, हमको भी उठाएंगे। तो इतना दिन से कहाँ छुट्टी थी? सर के बारे में क्या बताए, आइडिया भी नहीं था। कुछ दिन से सर को देख रहे हैं वीडियो में, तो सोचे कि इस बार तो जरूर मिलेंगे सर से और मिल भी गए सर से। अच्छा, आप गाना गाते हैं, सिंगर हैं, तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए, हमारी जनता आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपका सॉन्ग आने वाला है। कहीं आप इसी चैनल पे ज़्यादा उभर जाएं, क्या पता है, चेहरा इसी चैनल से बन जाए। जिसका म्यूजिक बनाया है ना, इसमें आपकी बात हाँ हाँ, माता वाला नहीं, माता का अभी 2 लाइन जो माता वाला असो दशहरा में हमन दो, असो दशहरा में, हे असो दशहरा में हमन दो, असो दशहरा में, 9 दिन करब जागरत है नन दो, असो दशहरा में, 9 दिन करब जागरत है नन दो, असो दशहरा में। बहुत प्यारा सॉन्ग था और भक्ति सॉन्ग था, बहुत ही अच्छा था। अब राइटर साहब भी, उनसे भी हम 2 मिनट पूछ लें कि कैसा वो राइटर हैं। थोड़ा क्लियर हो गया। क्या नाम है आपका? कब से राइटिंग कर रहे हैं? 2 साल से। तो संगीता जी के लिए आपने गाना जो राइट किया है, मतलब अच्छा, गाना में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि गाना लिखने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपको कितना मेहनत लगता है?